वीर का मतलब वीरों का भी वीर सर। 16 साल तक मुझे पढ़ाया लिखाया गया। मेरे भाई बहन खेत में काम करते थे, मुझे कभी स्कूल के अलावा खेत में नहीं भेजा सर। माँ बाप कहते थे तू पढ़, तू हमारे परिवार की दिशा और दशा बदलेगा। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद 12 घंटे की नौकरी करने के बाद 2500 रुपये मिलते थे। पहली बार मिला मैं 4 घंटे रोया सर और अपने आप से एक सवाल किया, जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा मैं 2500 रुपये कमाता हूँ तो वो क्या सोचेंगे सर? हमने किसी टाइगर को पैदा किया या गधे को पैदा किया? ये बात जब दिमाग में आती थी ना, रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरे 2 बच्चे हैं सर, अजय और पूनम। मेरे को आरसी कुर्सी ज्यादा समझ में नहीं आता है सर, मैं दिल की बातें करता हूँ, लोगों को दिल की बात समझ में आती है मुझे लगता है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, अजय और पूनम। पूनम मेरी बड़ी गुड़िया का नाम है सर। जब वो छोटी थी ना तो रात को सुसु कर दिया उसने बिस्तर में। 2 बजे तो मेरी मैडम सूखे में सो गई, उसको गीले में से उठाया, सूखे में सुला दिया, खुद गीले में सो गई। मैंने कहा मैडम ये क्या कर रही हो? तो मैडम ने कहा देखिए सर, हमारा बचपन बड़ा अभाव में बीत गया, अभी हमारी जवानी चल रही है, ये भी समझौते में बीत रही है। ये बच्चा मेरा भविष्य है, मैं इसकी ऐसी परवरिश करना चाहती हूँ ताकि हमारा बुढ़ापा समझौते में ना बीते, ये बच्चा हमारे लिए जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट लेके आए। वो मैडम बोल के सो गई सर, लेकिन मेरी नींद उड़ गई सर। मैं ये सोचने लगा, जब हम अपने बच्चे के बारे में सब सोच रहे हैं तो जब कभी हम बच्चे रहे होंगे सर, हेलो, हमारे माँ बाप ने भी उम्मीद किया होगा सर कि मेरा ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या हम बन पाते हैं सर? क्या बनना चाहते हैं सर? कितने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली जोरदार वाली बजाइए। उस 2500 रुपए की नौकरी को मैंने लगभग 1.5 साल तक किया सर। और पूरा मत मानना, नौकरी गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, छोटी हो या बड़ी हो, नौकरी में आदमी मालिक कभी नहीं होता, नौकर होता है सर। और नौकरी में हमारी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती। घर पे मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, बच्चा बीमार है, तो मालिक को केवल काम चाहिए, काम करेगा तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। हाँ या ना सर? वो नौकरी मैंने 1.5 साल तक की है सर। उसी नौकरी को जब मैं कर रहा था तो पहली बार किसी ने मुझे आरसी बिजनेस के बारे में बताया। बताने वाले ने ये बताया, एक कंपनी होती है, ग्राहक होता है, दोनों को मिला दिया जाता है, बीच वाले मिडिलमैन की इनकम आपको वापस आती है। ये व्यापार का नया तरीका है, व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है। 13 जनवरी 2001 को मुझे पहली बार बताया गया। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, पर जो बताने वाला था वो मेरा सगा बड़ा भाई था, उससे मुझे पैसा उधार लेना पड़ता था कई बार। और मैंने सोचा कि अगर मैंने इसके कहने से ज्वाइन नहीं किया तो जो उधार मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, उसको नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए जबरदस्ती मेरी आरसीएम में ज्वाइनिंग करवाई गई। 13 जनवरी 2001 को एक 1500 रुपए में फार्म भरा गया, मुझे गत्ते का डिब्बा दिया गया जिसमें 3 पैंट शर्ट का कपड़ा था। उस डिब्बे को ले जाके मैंने पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के नहीं देखा। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, वरना रोज आरसीएम करेगा। पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जाओ, मेरा गुरु आ रहा है, हाथ लगाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, देख लोगे तो अरबपति बन जाओगे। मैंने मेरी परमात्मा जैसी अपलाइन को 6 महीने गोली दी थी। गोली देकर समझते हैं? झूठ बोल, बहाना बनाना। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको गोली दी होगी, किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी का मोटरसाइकिल पंचर हो गया। पर पूरा मत मानना सर, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है ना, उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो चाहता है तब। जो लोग इस मीटिंग में नहीं आए हैं ना, शायद परमात्मा उनको लाना नहीं चाहता था। जो लोग गलती से किसी को खुश करने के लिए भी आ गए हो, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में। 13 जनवरी 2001 को ज्वाइन किया, 6 महीने तक कोई काम नहीं किया। 6 महीने बाद जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया था उसका 42,000 रुपए का मैंने चेक देखा, तब मुझे पहली बार लगा अपने पार्शियल बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता थी। और 13 जनवरी 2001 के ज्वाइनिंग के बाद 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम बिजनेस को देखा, इसको सीखना शुरू किया और धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, जहां से 2,500 रुपए मिलते हैं। 7 बजे से 9 बजे जो 2 घंटे होते थे, जो मैं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था, इधर उधर घूमता था बाइक पे, उन 2 घंटों में मैंने आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। और मेरी पहली इनकम आई 242 रुपए, मेरी दूसरी इनकम आई 744, मेरी तीसरी इनकम आई 1535, मेरी चौथी इनकम आई 2,000 रुपए, मेरी 5वीं इनकम आई 4,000 रुपए। ऐसे करके 8वें महीने में मेरे पार्शियल बिजनेस में इनकम आई, वो थी 7,209 रुपए। जब 7,209 रुपए की इनकम आई, तब मैंने आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया। 2,500 रुपए की नौकरी को छोड़ के 7,000 वाली नौकरी को फुल टाइम करना शुरू किया, इसको सीखना शुरू किया। और तब से लगातार मेरा बिजनेस बढ़ता गया। मेरी इनकम बढ़ गई, 7,000 से अगले महीने इनकम आई 10,000 रुपए, उसके बाद 15,000 रुपए, उसके बाद 18,000 रुपए,
उसके बाद महीने के 20,000 रुपये, फिर 22,000 रुपये, फिर 42,000 रुपये, फिर 72,000 रुपये महीना, फिर धीरे धीरे बढ़कर 1 लाख रुपये महीना, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख रुपये महीना, फिर 4 लाख रुपये महीना, फिर 5 लाख रुपये महीना। पिछले 1 महीने का मेरा जो RCM में पे आउट है वो 7,10,000 रुपये का 1 महीने का। और ये बिजनेस करते हुए मेरे को 22 साल हो गए हैं। इन 22 सालों में मेरे को खूब घूमने का मौका मिला सर। मैं तो गाँव का रहने वाला था, कभी हवाई जहाज में मैंने जिंदगी में सपने में भी नहीं देखी सर, लेकिन आजकल मुझे महीने में 5-4 दिन बाहर की यात्रा करने का मौका मिलता है, 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिलता है, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है। अभी हम 3 दिन दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में थे सर, विवांता बाई ताज में हम लोग थे, मैं और मेरी पत्नी के साथ। और मेरी पत्नी मेरे को बोल रही थी कि सर जी आपको याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हम गाँव ढाणी जाते थे सर और लोगों को प्लान बताते थे, लोग हमारी मजाक करते थे, लोग बोलते थे जिस दिन तुम करोड़पति बन जाओ उस दिन ज्वाइन करवा देना। और आज मेरी पत्नी मेरे को बोल रही थी कि सर उस दिन हमें बड़ा बुरा लग रहा था कि हमने गलत आदमी से शादी कर ली। 5 स्टार होटल में जब हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे तो मेरे पास आके रात को मेरे को बोलती है अगले जन्म में अगर मुझे औरत बनाए तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि या तो मुझे खाना मत देना, खाना दे तो पति यही चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए। और एक साइकिल की सर जब मैंने RCM